बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे लिए आसानियां फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज 2 फरवरी और दिन है जुमातुल मुबारक का। रात तकरीबन 5 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने अपना फोन देखा, मैं अपडेट चेक कर रहा था तो मेरी नजरों के सामने से एक न्यूज गुजरी। वो न्यूज थी जी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से। तो वो खबर पढ़ के मेरा दिल जो है वो बड़ा खुश हुआ। मेरा दिल यूं समझ लें कि बाग बाग हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि नफरतों के दौर में आज भी कोई है कि जो मोहब्बतों का बीज बोना चाहता है, और नफरतों के दौर में आज भी कोई मोहब्बत फैलाने का काम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आज जुमातुल मुबारक का बड़ा ही बाबरकत और बड़ा सादतों वाला दिन है, तो आज के इस दिन क्यों ना इस मोहब्बत भरे पैगाम को आगे शेयर किया जाए, फैलाया जाए। पता नहीं ये मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी और कितने लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे। बार कह कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। नाज़रीन किराम, हुआ कुछ यूं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर कौन है? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के ये शौहर है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो अपने साथियों के हमरा कहीं जा रहे थे और वो पैदल ही सफर कर रहे थे कि रास्ते के अंदर एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा पीटीआई का परचम हाथ में थामे, पीटीआई का झंडा हाथ में थामे यूं लहरा रहा था। तो जिस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटाया और उस बच्चे के करीब जाते हैं और पहले तो उससे सलाम लेते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर उस बच्चे का जो माथा है उस पर बोसा देते हैं, माथा चूमते हैं। तो इस मोहब्बत भरे पैगाम को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है और सराहा जा रहा है और उस पर बड़ी तारीफें की जा रही है, और होनी भी चाहिए कि नफरतों के दौर में आज भी कोई है कि जो जनाबी वाला मोहब्बतें फैलाना चाहता है और अंधेरी रात में कोई जनाबी वाला दिया जलाने का काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, ये सियासत के जो खिदमत खलक का नाम हुआ करती थी, आज उस सियासत को गाली बना के पेश किया जा रहा है और इस सियासत को इतना गंदा कर दिया गया है कि कोई भी शरीफ बंदा इस सियासत में आने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस तरह की नफरतों, जिस तरह की जनाबे वाला अदावत, दुश्मनी का बीज बोया गया और जिस तरह की नफरतें, दूरियां फैलाई गई, आज कोई सियासी कैंडिडेट अपने किसी हलके में तकरीर करता है या जलसा करता है ना, या कोई किसी सियासी पार्टी का बड़ा रहनुमा जनाबे वाला किसी बड़े जलसे से खिताब कर रहा हो और वो जलसा टीवी पे लाइव आ रहा हो, तो वो जनाबे वाला सियासतदान बजाय इसके कि अपने काम गिनवाए कि मैंने आपके हलके में या आपके मुल्क पाकिस्तान में मैंने ये काम किए हैं, ये तरक्याती मंसूबे लगाए हैं, ये यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं, ये मैंने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, ये जनाबे वाला मैंने नौजवानों के लिए ये मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूं, बजाय इसके कि ये काम गिनवाए, आजकल होता क्या है कि अपने जो मुखालफीन है उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, उनकी जनाबे वाला इज्जतें उछाली जाती हैं। तो ये सियासत तो नहीं थी, सियासत तो थी कि खिदमत खलक की जाए, लोगों के काम आया जाए, लोगों की खिदमत की जाए, अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने नौजवानों के काम आया जाए। लेकिन उस सियासत को जनाबे वाला इस कदर गंदा कर दिया गया, इस कदर नफरतें फैला दी गई, इस कदर दूरियां फैला दी गई। लेकिन इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कांच का घर हो और आप लोगों को बार बार पत्थर मार रहे हो, तो अगर किसी का पत्थर आपके घर में आएगा ना तो आपका घर टूट जाएगा। इसी तरह अगर आपका घर कागज का बना हो और आप हर तरफ आग फैला रहे हो, तो एक दिन आएगा कि आपका वो जो घर है ना वो भी उस आग की लपेट में आएगा। तो इसलिए नफरतें फैलाना बंद की जाए, ये जो नफरतें हैं ना इसको बंद किया जाए। मेरे हलके के अंदर तकरीबन कल रात की बात है कि वहां एक जलसा था किसी सियासी पार्टी का, तो उसी रात दूसरी का भी था, तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई कि पहले मेन जो सड़क थी, मेन जो बाजार था, उस पे एक पार्टी जलसा कर रही थी, तो दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने वहां से उन्हें गुजरने नहीं दिया। वो जो दूसरी पार्टी थी वो फिर दूसरे रास्ते से आई और उन्होंने आगे जिस तरफ पहले वाली पार्टी ने जाना था वहां पे उन्होंने अपना जलसा किया। तो ये पहले वाली पार्टी जब उस रास्ते से गुजरने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें रास्ता नहीं दिया था तो हम आपको रास्ता क्यों दें। तो फिर वहां उनमें जनाब हाथापाई तक बात पहुंची। तो ये नौबत आ गई है। पहले ये नहीं होता था, पहले जनाबे वाला दूसरों को इज्जत दी जाती थी, दूसरों की माँ बहन बेटी को
अपना जनाबे वाला माँ बहन बेटी समझा जाता था, दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझा जाता था। लेकिन आज ना किसी की चादर चार दीवारी का ख्याल किया जा रहा है, ना दूसरे की इज्जत का ख्याल किया जा रहा है। आज जनाबे वाला कंपेन भी इसी अंदाज में की जाती है कि जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ दूसरों की इज्जत और दूसरों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। तो इस नफरतों को बंद होना चाहिए, और ये जो मोहब्बत का पैगाम कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दिया है, और क्या खूब दिया है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। धूप में जलने वालों, तुमने सोचा होता रास्ते में एक पेड़ उगाया जा सकता है। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।